बड़ा नाम है और दलितों और पिछड़ों के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत संघर्ष किया है। आजकल अपनी खुद की पार्टी बनाए हुए हैं और घर घर अपना अभियान चला रहे हैं। राजनीतिक रूप से वो कितना सफल होते हैं ये अलग विषय है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस समाज के लिए बहुत काम किया। तो मैंने सोचा आज उनसे बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये समाज जो कभी शासक था, आज वो सत्ता में सिर्फ एक हिस्सेदार बनकर कैसे रह गया। स्वामी प्रसाद जी, स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये कैसे हुआ सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, क्योंकि आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत किया है पूरे प्रदेश की जनता के सामने। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर चर्चा कोई नहीं करता है उस पर आप चर्चा करा रहे हैं। रही बात स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर चलते हुए मानवर कांसीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का जो ताना बाना बुना था, उसी के आधार पर सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। यह इस देश के दबे कुचले पीड़ित शोषित मजलूम समाज के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। और आज चूंकि आपने पहले ही इंगित किया कि 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा आज राजनीति के कहीं न कहीं अंतिम पायदान पर खड़ी है। 4 बार सत्ता में रहने वाली बसपा आज एक विधायक के लिए तरसती है, तो उसका कारण मात्र यही है कि बसपा ने बाबा साहब के मिशन और मानवर कांसीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन विचारधारा से नाता तोड़ा। और मानवर कांसीराम जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसको बसपा ने बदला, नया नारा ईजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नतीजा हुआ कि वो बसपा फ्लॉप हो गई और जो 4 बार सरकार में रही है हनक के साथ, वो आज कहीं न कहीं बनवास झेल रही है। आपके भी बहुत समर्थक हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत समर्थक हैं जो ये बात कहते हैं कि आप सब जो वरिष्ठ लोगों ने मायावती को धोखा दिया या बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया, मिशन को धोखा दिया, आप छोड़कर चले गए, इस कारण बीएसपी इस हालत में पहुंच गई। क्या आप लोग अपने को कसूरवार मानते हैं या फिर बीएसपी अपने मिशन से मायावती भटक गई थी? देखिए, सच तो ये है कि जब तक बीएसपी मिशन पर थी, सारे बीएसपी के मिशनरी कार्यकर्ता मायावती जी के नेतृत्व में आंख मूंद करके लामबंद थे। कभी उनका अपना ईगो नहीं था, अपनी चाहत नहीं थी। मिशन था कि बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर मानवर कांसीराम जी का विचारधारा आगे बढ़े। और हम लोग तो यहाँ तक सोचते थे कि मायावती जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हम लोगों का संकल्प था। लेकिन जिस पर हम लोग नाज करते थे, उसी ने नाता तोड़ लिया बहुजन के मिशन से, बाबा साहब के मिशन से, मानवर कांसीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से। और यहाँ तक कि मानवर कांसीराम जी के उस स्लोगन को बदल दिया, जिससे साफ स्पष्ट हो गया कि बसपा अब वो बसपा नहीं है जो बाबा साहब के मिशन पर चलती थी, मानवर कांसीराम की विचारधारा पर चलती थी। और जो बसपा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कांसीराम थे, जब उनके ही मूल मंत्र को बदल दिया गया। तो एक और बड़ा प्रश्न है जो आज की डेट में बहुत रेलेवेंट है और लाखों करोड़ों दलित समाज के लोग उसका जवाब चाहते हैं कि दलित समाज जिसका 22% का वोट शेयर उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, दिल पर हाथ रख के बताइएगा अपनी समझदारी के अनुसार कि इस समय दलित समाज कहां बटा हुआ है? क्या एक साथ है या अलग अलग दलों में उसकी ताकत बढ़ चुकी है? देखिए, मानवर कांसीराम साहब ने 4 बार हुक्मरान बना करके इस देश के दलितों, वंचितों और पिछड़ों को के सम्मान और स्वाभिमान को जगा दिया। आज वो राजनीतिक फैसला लेने में भी सक्षम है। अभी अभी 2024 लोकसभा चुनाव में जब यह भाजपा के लोगों ने दुष्प्रचार किया कि 400 के पार का आंकड़ा आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, तो संविधान बदलने के नाम पर सारे के सारे एससी, एसटी, ओबीसी एक मंच पर आ गए
और संविधान को बचा लिया। 400 के पार आंकड़ा देने वाले लोगों को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। नतीजा हुआ कि संविधान बच गया। इसलिए अब वह मिशन का सिपाही आज भी जागरूक है। बसपा से राजनीतिक रूप भले हट से गया हो, दलित समाज कहाँ लेकिन खड़ा है? विचारधारा से बीएसपी नहीं के हटा। साथ, और इंडिया विचारधारा अलायंस से के साथ, नहीं हटा, या फिर इसीलिए मोदी भारतीय योगी के साथ? संविधान को समर्पित भाव से वो बचाने में अहम भूमिका निभाई। आज की डेट में दलित समाज बटा हुआ है, इसको स्वीकारने में कोई परहेज है? कुछ मोदी योगी के साथ है, कुछ अखिलेश परहेज यादव नहीं। राहुल के साथ हैं, कोई परहेज और नहीं। कुछ ब्रजेश मायावती जी- के साथ हैं। ब्रजेश जी इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बटा हुआ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का मिशन मानवर कांसीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन ठहरने न पावे, रुकने न पावे, बल्कि निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसीलिए अपनी जनता पार्टी भी इस दिशा में काम कर रही है और भी मिशन के कुछ साथी अपने अपने स्तर से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आपने चंद्रशेखर जी का स्वीकार नाम तो लिया। लिया कि जब से चंद्रशेखर दामन जी छूटा भी है हाथी का, आजाद समाज पार्टी, तब से दलित समाज डाल से बिछड़ा हुआ आम हो गया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं। जब हाथी, तब तक हाथी थी जब तक बाबा साहब का विचार था, मानवर कांसीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन था। हाथी उस दिन धराशायी हो गई जिस दिन विचार हट गया और मानवर कांसीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से बीएसपी का नाता टूट गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीएसपी के खत्म होने पर हम सभी लोग शॉक्ड हैं, दुखी हैं कि आज अगर मूवमेंट जिंदा होता तो यह बिखराव की स्थिति नहीं पैदा होती। आज इस बिखराव के कारण भी बसपा ही है, बसपा की सुप्रीमो ही है, कोई और नहीं है। अगर विचारधारा से नहीं हटती और मानवर कांसीराम के बताए रास्ते पर से चलना बंद नहीं करती तो शायद ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन फिर भी चूंकि मिशन से लैस लोग वो समय आने पर थैंक यू अपना सर। रास्ता जरूर चुन लेंगे। आज बिखराव है, ये सच है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बिखराव आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, एक प्लेटफॉर्म पे थैंक यू आएगा। सर। क्योंकि मिशन बाबा साहब का जिंदा रहे, जी। मानवर कांसीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन जिंदा रहे, इस चिंता के साथ सभी मिशन के कार्यकर्ता सिपाही आज भी धन्यवाद विचार सर। कर रहे हैं और समय आने पर स्वाभाविक रूप थैंक यू से सर। सकारात्मक कोई परिणाम भी आएगा। आपका बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई कठोर सच स्वीकार करने के लिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए दिया। आपका बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद जी। निर्मल साहब, मैं कार्य